क्या आपने कभी सोचा है कि गैस का चूल्हा जलाते ही जो नीली लौ दिखाई देती है वह आखिर आती कहां से है? क्या यह गैस किसी फैक्ट्री में बनती है या फिर धरती के अंदर पहले से मौजूद होती है? और अगर भारत अपनी सारी गैस खुद नहीं बनाता तो विदेशों से आने वाली प्राकृतिक गैस हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आखिर हमारे घर तक कैसे पहुंचती है? आज की इस वीडियो में हम प्राकृतिक गैस के पूरे सफर को शुरू से आखिर तक आसान भाषा में समझेंगे। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। करोड़ों साल पहले समुद्रों और झीलों में रहने वाले छोटे छोटे जीव और पौधे मरकर मिट्टी के नीचे दब गए। समय के साथ उन पर अत्यधिक ताप और दबाव पड़ा, जिससे वे धीरे धीरे तेल और प्राकृतिक गैस में बदल गए। यही कारण है कि प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। भारत में निकाली जाने वाली अधिकांश प्राकृतिक गैस जमीन के नीचे मौजूद गैस क्षेत्रों से आती है, जबकि कुछ हिस्सा समुद्र के नीचे स्थित गैस भंडारों से निकाला जाता है। सबसे पहले वैज्ञानिक आधुनिक तकनीक से यह पता लगाते हैं कि धरती के नीचे गैस कहाँ मौजूद है। इसके बाद उस जगह पर विशाल ड्रिलिंग मशीनें लगाई जाती हैं। एक विशेष ड्रिल बिट लगातार घूमते हुए चट्टानों को तोड़ता है और कई किलोमीटर गहराई तक पहुंचता है। ड्रिलिंग के दौरान पाइप के अंदर विशेष ड्रिलिंग मड भेजा जाता है, जो मशीन को ठंडा रखता है और टूटे हुए पत्थरों को बाहर निकालता है। जैसे जैसे कुआं गहरा होता जाता है, उसमें स्टील की पाइपें और सीमेंट लगाया जाता है ताकि कुआं सुरक्षित रहे। अगर गैस पर पर्याप्त दबाव हो तो वह खुद ही ऊपर निकल आती है, लेकिन शेल गैस जैसी जगहों पर गैस चट्टानों में फंसी रहती है। ऐसे में हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक से चट्टानों में दरारें बनाई जाती हैं, जिससे गैस बाहर निकल सके। अगर गैस समुद्र के नीचे हो तो यही प्रक्रिया समुद्र में बने विशाल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म से की जाती है। धरती से निकलने वाली गैस सीधे हमारे घर नहीं भेजी जा सकती, क्योंकि उसमें पानी, मिट्टी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और कई अन्य अशुद्धियां मिली होती हैं। इसलिए सबसे पहले भारी तरल पदार्थों को अलग किया जाता है, फिर विशेष रासायनिक प्रक्रिया से हानिकारक गैसों को हटाया जाता है। इसके बाद बची हुई नमी भी निकाल दी जाती है। इस प्रक्रिया में प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी मूल्यवान गैसें भी अलग कर ली जाती हैं। चूंकि प्राकृतिक गैस की कोई गंध नहीं होती, इसलिए उसमें एक विशेष गंध वाला पदार्थ मिलाया जाता है, ताकि अगर कहीं गैस लीक हो जाए तो लोग तुरंत उसकी पहचान कर सकें। अब शुद्ध प्राकृतिक गैस को विशाल पाइपलाइनों में भेजा जाता है, लेकिन हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते समय गैस का दबाव कम होने लगता है। इसलिए रास्ते में कई कंप्रेसर स्टेशन बनाए जाते हैं। इन स्टेशनों पर गैस टरबाइन और बड़े बड़े कंप्रेसर गैस का दबाव फिर से बढ़ाते हैं, जिससे गैस लगातार आगे बढ़ती रहती है। इसी तरह गैस राष्ट्रीय पाइपलाइन नेटवर्क से होती हुई शहरों तक पहुंचती है। फिर वहां से गैस का दबाव कम करके स्थानीय पाइपलाइनों के माध्यम से हर घर के चूल्हे तक पहुंचाया जाता है। भारत अपनी जरूरत की सारी गैस खुद नहीं बनाता, इसलिए बड़ी मात्रा में गैस विदेशों से भी आती है। कुछ गैस पाइपलाइन के जरिए पड़ोसी देशों से आती है, लेकिन बड़ी मात्रा में गैस समुद्र के रास्ते LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के रूप में लाई जाती है। प्राकृतिक गैस को लगभग 162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। इस तापमान पर वह तरल बन जाती है और उसका आयतन लगभग 600 गुना कम हो जाता है। इससे एक जहाज में बहुत अधिक गैस ले जाना संभव हो जाता है। विशाल LNG जहाज इस तरल गैस को हजारों किलोमीटर दूर भारत के तटीय टर्मिनलों तक लेकर आते हैं। वहां LNG को बड़े टैंकों में रखा जाता है और फिर दोबारा गर्म करके गैस में बदला जाता है। इसके बाद यही गैस पाइपलाइन नेटवर्क में भेज दी जाती है।